राधे राधे एवरीवन। जय अहोई अष्टमी मैया। माता अहोई अष्टमी की कृपा सभी पर बनी रहे। आप सभी को अहोई अष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, किसी के यहाँ पर तो ये पूजा दोपहर में होती है और किसी के यहाँ पर शाम को ये पूजा होती है। तो जब भी आपके यहाँ पर होती हो तब आप इस पूजा को कर सकते हैं। कहीं पर तो ये आधे दिन का व्रत होता है, यानी कि दोपहर के समय पूजा करके कहानी कहने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है इसमें। और किसी के यहाँ पर शाम को तारी को और किसी के यहाँ पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और कहीं कहीं पर तो ये व्रत निर्जल भी किया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर किया जाता हो आप वैसे इसे कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो पूजा है चाहे तो आप चौकी लगा के भी कर सकते हैं या फिर पुराने तरीके से, परंपरागत तरीके से आप जमीन में भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो पहले समय में तो गाय के गोबर और मिट्टी से लीपा जाता था, तब ये पूजा जमीन में डायरेक्ट की जाती थी। लेकिन अभी ये संभव नहीं है, तो आप ऐसे यहाँ पर हल्दी से लीप लें। आप लाल मिट्टी गेरू से भी लीप सकते हैं। तो भूमि का ऐसे शुद्धिकरण कर लें और जिस भी समय आपके यहाँ पर पूजा होती हो उस समय इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और ऐसे हम अहोई अष्टमी का चित्र लेते हैं। आप यहाँ पर कैलेंडर भी दीवार पे चिपका सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गेहूं का आसन देते हुए अहोई अष्टमी माता को विराजमान कर लिया। इसी के साथ में दो घड़ भरी जाती है, यानी कि ये दो घड़े होते हैं, इन्हें दोगड़ कहते हैं। इनके अंदर देखिए जल भरा जाता है। तो इसके कंठ में भी हम मौली का लावा बांध लेंगे। तो एक के ऊपर एक जब हम दो घड़े रखते हैं तो इसे दो घड़ बोला जाता है। तो आप चाहे एक में जल और एक में अनाज भर लें या फिर दोनों में जल भर लें। इस पूजा में अनाज का बहुत महत्व होता है, अनाज पूजा जाता है। अनाज में भी आप गेहूं पूज सकते हैं, आप चाहे तो चावल, बाजरा, मोठ आदि जो चाहे वो पूज सकते हैं। तो ऐसे हमने दो घड़ भर ली है और दो घड़ के ऊपर भी हम स्वास्तिक बना देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने स्वास्तिक बना दिए हैं। तो हमारी ये दो घड़ इस तरीके से हमने माता के सामने लगा दी है। ये चांदी की माला होती है, इसे स्याऊ माला बोलते हैं, यानी कि स्याऊ माता की माला होती है। जब पहली संतान होती है तब ये माला बनवाई जाती है। और हमने माला भी दो घड़ को पहना दी है। उसके बाद में हम ऐसे अनाज की ढेरी लगाएंगे, यानी कि गेहूं की, चावल की आप ढेरी लगा सकते हैं। उसके ऊपर एक दिया रखेंगे। अब ये जो दिया है ये सभी के यहाँ पर नहीं जलाया जाता, कहीं कहीं पर बिना दिया जलाए ही पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ पे दिया नहीं जलता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे हमने गणेश भगवान का, अहोई अष्टमी माता का ध्यान करते हुए ऐसे हमने धूप दीप जला लिया है। उसके बाद में देखिए हम जल का छींटा दे करके भाव रूप में स्नान करा देंगे। और उसके बाद में हम ऐसे देखिए सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी को तिलक करेंगे। ऐसे हल्दी से तिलक करें, रोली से तिलक करें। आज की पूजा में देखिए हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप तिलक के लिए हल्दी का ही प्रयोग लें। इस तरीके से देखिए सभी को, चित्र में जितने भी दिए गए हैं सभी को, गौ माता दी गई हैं, स्याऊ माता दी गई हैं और माता अहोई अष्टमी दी गई हैं, सभी को हम तिलक कर देंगे। और यहाँ पर दो घड़ को तिलक करेंगे और ये जो चांदी की स्याऊ माता हैं इनको भी हम ऐसे तिलक कर देंगे। देखिए, अहोई अष्टमी का जो पूजन है संतानों के लिए किया जाता है। जिनके संतान हैं वो उनकी रक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, उन्नत जीवन के लिए व्रत करते हैं। और जिनके संतानें नहीं हैं वो संतान की प्राप्ति के लिए माता अहोई अष्टमी का पूजन करते हैं। कहीं कहीं पर तो शादी के तुरंत बाद ये व्रत रखवा दिया जाता है, कहीं पर जब संतान होती है तभी इस व्रत को करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने अक्षत समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद में सभी को हमने ऐसे फूल चढ़ा दिए हैं। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दें। आप चाहें तो अहोई अष्टमी माता को चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक करवे के अंदर भर के हमने ऐसे चावल रखे हैं। देखिए, इस पूजा में अनाज जरूर पूजा जाता है, अनाज यानी कि कुछ भी रख सकते हैं आप। और भोग जो लगता है वो आप यहाँ पे मीठे पूड़े और गुलगुले का भोग जरूर लगता है। आज के दिन पूड़े, पुए, माल पुए ये जरूर बनाए जाते हैं। इसमें से कोई भी एक चीज़ आप बना सकते हैं और साथ में आप चाहें तो बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। ऋतुफल में सिंगाड़े का भोग जरूर लगाया जाता है। इसके बाद में हम कथा सुनते हैं। कथा सुनने के लिए एक जल का लोटा भर के रखते हैं और उसके ऊपर हम 8 टिक्कियाँ हल्दी से या रोली से दे देते हैं। इसके बाद में हाथ में देखिए गेहूं के या चावल के दाने लेके, कुछ धुरवा लेकर के यहाँ पर अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा, कथा आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जब हमारी कथा पूरी हो जाती है तो थोड़े से दाने हम ऐसे लोटे में डालते हैं और थोड़े से माता को समर्पित करते हैं। उसके बाद में बाकी के बचे हुए दाने और दूरवा को हम ऐसे अपने पल्लू में बांध लेते हैं। इसी से अर्घ्य दिया जाएगा। अगर आप दिन में पूजा कर रहे हैं तो सूर्य को अर्घ्य दें और शाम को पूजा कर रहे हैं तो आप तारी को या चंद्रमा को अर्घ्य दें, जैसे भी आपके यहाँ पर दिया जाता हो। इसी के बाद में देखिए बायना पूजा जाता है। बायना में आप साड़ी, सूट और कुछ दक्षिणा रख लें और हाथ में जल लेकर के ऐसे आप बायने को 3 बारी 5 बारी मिनस दें और ऐसे
इसी के साथ में हम गणेश जी की अहोई अष्टमी माता की आरती करेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे और पूजा में रहे कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। ऐसे पूजा करने के बाद में सासू माँ को आप बायना दे दें। बायने में जो साड़ी सूट पूजा है ना वो, और ये अनाज रख के यानी कि चावल रख के और कुछ पुए रख कर के, जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाया हो वो रख कर के इसे सासू माँ को दे दें। और देखिए यहाँ पर आपके पास अगर दोघड़ नहीं है तो आप करवा चौथ के करवे का भी प्रयोग कर सकते हैं। घर में कोई भी लोटा हो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए इस दिन ज़मीन ना खोदें, दूध का डायरेक्ट सेवन ना करें, इसी के साथ में सिलाई बुनाई कटाई का काम भी ना करें, फल सब्जी ना काटें। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अहोई अष्टमी का व्रत पूजन करें। माता अहोई अष्टमी की कृपा सभी पर बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में अहोई अष्टमी मैया की जय आप अवश्य लिखें। जय अहोई अष्टमी मैया।